Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College, and I am here to help you all in the subject of biology for class 11th, for class 12th और for NEET एग्ज़ाम। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो यार, मैंने हेडिंग तो डाली है स्कल, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस टॉपिक के बारे में कि भाई स्कल कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब स्कल भी जो है वो सब टॉपिक है, एक सब टॉपिक का। तो देखो यार, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में। मैंने आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो एक पार्ट है वो तो मसल वाला है, ठीक है, जिसमें हमने सब टॉपिक कवर कर लिए। मसल क्या होता है, मसल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, अब फिर मैंने कहा था जो हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है ना इस चैप्टर का, वो होता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है यार, स्केलेटल सिस्टम में हम बात करते हैं अपने शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, और दूसरी कुछ जो हमारे पास में जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में भी हम अभी बोन्स पढ़ेंगे पहले। और तो यार होता क्या है, जो हमारी बोन्स है ना हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे हमारी जो बुक्स हैं उसमें ना ऐसे दिया हुआ है कि भाई जो हमारा स्कल है उसकी बोन्स हमें पढ़नी है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स पढ़नी है, एंड देन हमें अपने हाथों की बोन्स अलग से पढ़नी है, लेग्स की बोन्स अलग से पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाती हूँ। देखो, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है 206 बोन्स। अब ये जो 206 हड्डियाँ हैं ये भी किस तरीके से हमने डिवाइड की हुई हैं, ये देखो। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स, एक होता है हमारे पास में एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो ये समझो एक्सियल और अपेंडिकुलर में क्या होता है। मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बना रही हूँ बॉडी का 1% की, समझ लीजिए आपकी बॉडी बन रही है यहाँ पे। देखो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी है, ठीक है। देखो ये अपनी बॉडी हो गई। अब इसमें से यार जो ये वाला पार्ट है ना, लेट मी शो। देखो जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ तक का, जो अपना यहाँ इतना पार्ट है ये तो आ जाता है अपना एक्सियल के अंदर। ठीक है, जो मैंने पिंक कलर से आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया है। वहीं पे ये जो बाकी बच गए, ये हो गया, ये हो गया, और ये ग्रीन वाले जो पार्ट्स हैं ये और ये आ जाते हैं अपने अपेंडिकुलर के अंदर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो जो अपने पास में हमारे पास में जो एक्सियल है, एक्सियल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, जो हमारे पास में ये एक्सियल है यानी कि यहाँ से इस पूरे पार्ट के अंदर कितनी बोन्स आ जाती हैं, ये टोटल होती है अपने पास में 80 बोन्स। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वहीं पे जो अपेंडिकुलर है उसके अंदर होती है हमारे पास में 126 बोन्स। ठीक है, एक्सियल वाले में 80 बोन्स होती है और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यार हमें क्या करना है, पहले हम एक्सियल पढ़ेंगे फिर हम अपेंडिकुलर पढ़ेंगे। यार एक्सियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देती हूँ, मतलब कहाँ कहाँ की हमें हड्डियाँ पढ़नी है। सबसे पहले आता है अपने पास में स्कल, फिर आता है हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम, जिसको मैं ऐसे वीसी लिख रही हूँ। वीसी का मतलब वीडियो हॉल नहीं है यहाँ पे, वीसी का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम। फिर हमारे पास में रिब्स और प्लस स्टर्नम आ जाता है। तो ये आ जाते हैं अपने पास में एक्सियल वाले में। ठीक है, तो हम एक एक करके इनकी बोन्स के बारे में पढ़ लेंगे। और वहीं पे अपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ गर्डल्स आते हैं हमारे पास में, और साथ में फोरलिम्स हाथों की हड्डियाँ और हिंड लिम्स। ठीक है, ये सब पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अपनी बोन्स को पढ़ लेंगे। अब देखो जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग डाली है स्कल, तो सबसे पहले हम स्कल की बोन्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। सबसे पहले तो ये समझो स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। जो स्कल के अंदर होती है 29 बोन्स। अब
हमें जो एक कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई स्कल होता क्या है, हम पता क्या सोचते हैं कि स्कल हमारा बस सर वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारे बाल होते हैं, ठीक है। हमें ये लगता है कि स्कल सिर्फ वो हिस्सा है जहाँ पे बाल हैं। नहीं, स्कल सिर्फ वो हिस्सा नहीं है, स्कल हमारा ये पूरा है, ये पूरा हमारा स्कल है, ये पूरा, ठीक है। हमारा फेस भी आएगा और हमारा सर भी आएगा स्कल के अंदर। अब हम एक एक करके अपने स्कल की बोन्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अगर ये मतलब ऐसे मैं साइड कर देती हूँ उसको, देखो यार स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है। सबसे पहले हमने ना अपने स्कल को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो स्कल का फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है क्रेनियम। अब क्रेनियम कौन सा है, जो मैं बोल रही थी ना कि आपको लगता है कि सिर्फ हमारे बालों वाला हिस्सा है, ठीक है। हमारा जो पूरा स्कल है, स्कल के अंदर हमारे बालों वाला हिस्सा भी आ रहा है, ठीक है। हमारे कान भी आते हैं, हमारा जो कहते हैं ना जो भी उसी में ही आता है, ठीक है। और जो अपने पास में मतलब पूरा फेस है वो भी हमारे स्कल के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो हम कह रहे हैं यार जो स्कल है, स्कल भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि जो हमारा बालों वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो उस वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्रेनियम। अब हम देख लेते हैं क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। बहुत ईजी है यार, मैंने ना आपको शॉर्ट मतलब सारी बोन्स एक पेज पे भी आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड की थी मैंने शॉर्ट वीडियो में। तो अगर आप उसको एज इट इज़ अब एक शीट पे बना लोगे ना जो मैंने बनाया, और उसको डेली 5 मिनट पढ़ लोगे तो आराम से आपको सारी बोन्स याद हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो यार क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है। सबसे पहली होती है फ्रंटल। अब भाई फ्रंटल कौन सी बोन होती है, देखो यार नाम से पता लग रहा है। आप जो इसको हम कहते हैं ना माथा है, तो जो माथे की हड्डी होती है उसको ही हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। अब एक बात बताओ, माथे में क्या लग रहा है आपको, एक हड्डी होगी, दो होगी? भाई एक माथा है, ऐसे हम हाथ रखते हैं तो वो पूरी एक ही बोन होती है, फ्रंटल एक प्रेजेंट होती है। वहीं पर फिर हम कहते हैं पैराइटल। पैराइटल कौन सी बोन है, देखो अब जैसे कि अगर मैं बना के दिखाऊंगा आपको साइड से थोड़ा सा, देखें मुझे पता है बहुत बेकार डायग्राम है। देखो यार ये वाली जो बोन थी वो थी अपनी पास में फ्रंटल। अब अगर आप ना फ्रंटल से पीछे जाओ, ठीक है, फ्रंटल से थोड़े से पीछे जाओगे तो ये का आपको हिस्सा दिखेगा और उस साइड एक और हिस्सा होगा ऐसा, तो उसको हम बोल देते हैं पैराइटल। बाकी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। देखिए ये अपने पास में माथा है, माथे वाली हड्डी को हमने कहा फ्रंटल। फ्रंटल से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको पैराइटल दिखेंगे। पैराइटल यार मैं कैसे आपको दिखाऊं, मैंने अपना फेस में शो नहीं किया इसलिए आप ना हाथ लगा के देखना जो भी मैं बोन बता रही हूँ, तब आपको याद हो जाएगा। ये फ्रंटल माथा हो गया, माथे के पीछे हमारे पास में 2 हड्डियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं पैराइटल बोन, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट, तो पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पैराइटल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पैराइटल अपने पास में 2 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पैराइटल से थोड़ा सा पीछे जाओगे जो अपने कान आ जाते हैं, कान के ऊपर जो मतलब यहाँ पे हमारे मान लो कान है, कान के ऊपर ये जो है ना ये वाला हिस्सा, उसको वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल भी 2 प्रेजेंट होती हैं। फिर वहीं पे हमारे पास में आ जाती है बीच में। अब देखो अगर आप देखोगे ना जो आपकी हेड है, ये मैं पीछे से अगर हेड बना रही हूँ, ठीक है, ये अपने पास में पीछे से हेड है, तो यहाँ पे ये देखो अगर मैं पीछे से बनाऊँ तो ये वाला जो हिस्सा था ये हो गया था अपने पास में पैराइटल। रुको देखो ये वाला जो हिस्सा था ये हो गया था अपने पास में पैराइटल वाला, ये पैराइटल बोन हो गई। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये वाला जो पार्ट था इसको हमने बोल दिया था टेम्पोरल बोन। वहीं पे अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो बोन मिल रही है वो है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हम कह रहे हैं ऑक्सीपिटल बोन मिलती है। एक ऑक्सीपिटल बोन, तो ये तो वो बोन्स थी जिनको हम हाथ लगा के फील कर सकते हैं। वहीं पे यार हमारे ना सर के अंदर भी कुछ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं?
जिनको हम हाथ लगा के फील नहीं कर पाते, बट होती हैं वो 2 बोन्स होती हैं, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है, ये दोनों एक एक ही प्रेजेंट होती हैं। तो देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा, हमने बोला यार देखो हमारा जो क्रेनियम वाला पार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर आप टोटल करके देखोगे ना तो हमारे क्रेनियम के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं, तो जो हमारा क्रेनियम है उसके अंदर टोटल हमारे पास में 8 बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये थी अपने पास में क्रेनियम वाला पार्ट। वहीं पे अब दूसरा पार्ट जो आता है उसको हम कहते हैं फेस। ठीक है, फेस भी तो है हमारा, ये स्कल के अंदर ही आ रहे हैं। तो देखो फेस के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे जो लोग भाई चश्मा पहनते होंगे उनको ये बात पता होगी, जहाँ पे आपका चश्मा टिका होता है ना, रुको, जहाँ पे आपका चश्मा टिका होता है, आप देखोगे अगर आप चश्मा लगाते हो, चश्मा उतार के देखना, आपको निशान सा देखने के लिए मिलेगा उस हिस्से पे। तो वो जो होती है वहाँ पे जो बोन होती है उसको हम कहते हैं नेज़ल बोन, और ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं। फिर एक होती है हमारे पास में, अगर आप अपनी आइज़ के अंदर देखते हो, आइज़ के पास में एक बोन होती है उसको हम कहते हैं लैक्रिमल बोन। ये भी 2 होती हैं भाई, 2 आँखें हैं तो 2 लैक्रिमल हो गई। लैक्रिमल के थोड़ा सा नीचे हमें एक बोन देखने के लिए मिलती है, उसको हम कहते हैं पैलेटाइन बोन। ये भी 2 प्रेजेंट होती हैं। फिर अब जो लोग यार मतलब गर्ल्स होंगी वो लोग ब्लश वगैरह लगाते हैं तो उनको पता होगा, जहाँ पे आप ब्लश लगाते हो यानी कि चीक बोन, ठीक है, चीक बोन, उसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक। ठीक है, जाइगोमेटिक। तो जाइगोमेटिक कितनी होती हैं, 2 भाई, दोनों साइड लगाते हैं ब्लश तो 2 ही होती हैं। ये भी और भी होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं। फिर यार अगर आप अपनी नोज़ को देखोगे, ऐसे ये आपकी नोज़ है, नोज़ के अंदर आप देखते हो ना तो ऐसे करके 2 बोन्स होती हैं, इनको हम कहते हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉन के, इन्फीरियर नेज़ल कॉन के, ये 2 होती हैं। ठीक है, वहीं पे बीच में एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं वोमर। वोमर सिंगल होती है, एक ही होती है। ठीक है, अब आप देखोगे अगर आप अपना ऊपर वाला जबड़ा देखोगे, ऐसे करके ऊपर वाला है, तो इसको हम बोल देते हैं मैक्सिला। मैक्सिला 2 होती हैं अपने पास में। वहीं पे नीचे वाला देखोगे तो उसको हम कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल अपने पास में एक ही होती है। ठीक है, तो ये अपनी बोन्स थी फेस की, कौन कौन सी, नेज़ल, लैक्रिमल, पैलेटाइन और साथ ही में जाइगोमेटिक, इन्फीरियर नेज़ल कॉन के, वोमर, मैक्सिला और मैंटिला। ठीक है, अब देखो इन सबको टोटल करोगे तो आपको ये 14 बोन्स देखने के लिए मिलेंगी। तो हमारे जो फेस होता है उसमें 14 बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। अब साथ ही में हमारे पास में 2 चीज़ें और होती हैं, 2 पार्ट्स और हैं स्कल के, कौन कौन से, उसको मैं ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है अपना ईयर ऑसिकल्स। यार हमारे कानों में भी कुछ हड्डियाँ होती हैं, ईयर ऑसिकल्स। यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं अपने पास में, कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप्स, तो ये होती है अपने पास में ईयर ऑसिकल्स, एक ही प्रेजेंट है। तो हमारे पास में ईयर ऑसिकल्स में कौन कौन सी बोन होती है, मैलियस इनकस स्टेप्स। ठीक है, फिर वहीं पे हमारे पास में आ जाती है, बस लास्ट पार्ट आ गया स्कल का, कौन सा, ये होता है अपने पास में एक और बोन होती है जिसका नाम होता है हाइड बोन। यार ये किसी के भी ना साथ में नहीं होती, कह सकते हैं जो हमारे पास में टंग होती है उसके नीचे मिलती है। तो देखो यार अभी मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम भी, बट अभी देखो स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स थी। यार स्कल को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। सबसे पहला जो पार्ट था वो था क्रेनियम, जहाँ पे हमारे बाल मिलते हैं हमें। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद में फिर फेस वाला हिस्सा था, एंड देन ईयर ऑसिकल्स, और फिर हमारे पास में हाइड बोन। क्रेनियम के अंदर आई हमारे पास में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथेमनॉइड बोन। फिर फेस के अंदर हमारे पास में आ गए थे सबसे पहले तो हमारे पास में हमारी नेज़ल बोन आई, नेज़ल बोन के साथ ही में इन्फीरियर नेज़ल कॉन के, और फिर वोमर बोन आ गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी आइज़ के पास में लैक्रिमल बोन होती है, लैक्रिमल के थोड़ा सा नीचे पैलेटाइन होते हैं।
और वहीं पर चीक बोन्स जो होती है जहाँ पे ब्लश लगाते हैं वो ज़ाइगोमेटिक, और 2 मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं और 1 मैंडिबल। ये थी फेस की बोन। फिर हमने कहा ईयर ऑसिकल्स के आगे अंदर आती है मैलियस इनकस स्टेप और वहीं पे हाइट बोन। तो ये था अपना स्कल के बारे में। अब देख लो स्कल का डायग्राम, उसमें हम एक बार दोबारा से दिखा देते हैं आपको। देखो ये थी फ्रंटल बोन, ठीक है, वहीं पे थोड़ा सा पीछे गए पैराइटल देखने के लिए मिल गई, और ये हो गई कान के पास वाली टेम्पोरल, और ये ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन के जो होती है वहाँ पे हमारे पास में एक कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। वहीं पे मैंने बताया जो एक बोन होती है जो हमें दिखती नहीं है, स्फेनॉइड बोन अंदर होती है, ये इसको हम कहते हैं स्फेनॉइड बोन। और ऐसी ही हमारे पास में एथिमोइड होती है, ये भी हमें दिखती है एथिमोइड बोन। फिर अब देखो यार फेशियल बोन्स, लैक्रिमल बोन आ गई, ठीक है, आईज़ के पास में नेज़ल जो जहाँ पे चश्मा टिकाते हैं, ज़ाइगोमेटिक जहाँ पे हम ब्लश लगाते हैं, मैक्सिला ऊपर वाला जबड़े वाला, और नीचे मैंडिबल नीचे वाला जो हमारा जबड़ा होता है। ये देखो हाइट बोन, ये किसी से भी जुड़ी नहीं हुई है, ठीक है, बस ऐसे नीचे लटकती है जीभ के नीचे हमारी। तो ये होता है हमारे स्कल के अंदर बोन्स, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, तो ये था अपने पास में स्कल के बारे में। अब देखो मैं जो बोल रही थी ना आपको शॉर्ट नोट्स, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ऐसे देख लीजिए, अभी देख पा रहे हैं आप, हमने अपने बोन्स को स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे पार्ट्स अभी आज हमने पढ़ा है स्कल के बारे में। तो आप स्कल देखो बस, देखिए ये हमारे पास में स्कल की सारी बोन्स है। क्रेनियम आ गया, फेस आ गया, एरोसिकल, हाइट बोन। फिर देखो क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथमोइड। वहीं पे फेस के अंदर नेजल, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कौन के, वोमर, मैंडिबल। ईयरोसिकल्स के अंदर मैलियस इनकस स्टेप और हाइट बोन, ठीक है। तो ये था स्कल के बारे में। So if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach to my goal of 1000 subscribers, so that I can help you more and I can provide you more and more content for your like preparation for anything like for NEET exam or whatever you preparing for, ठीक है, related to biology। And because YouTube has some criteria that we can take live classes only when we have reached 1000 subscribers, and we can only provide PDF when we reached 1000 subscribers on our YouTube channel. So please share the video with your friends, and yes, please support us, and thank you so much for visiting our channel, visiting our videos, and please come again to our channel, please visit again to our channel. Thank you so much.